डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स जैसे नाम से एक्सो मीन्स एग्जिट, इंडो मीन्स अंदर। मतलब ये सारी जो एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है हमारे सेल्स के अंदर, बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर के अंदर की तरफ हो रही है यानी इंडोसाइटोसिस, और अंदर से बाहर की तरफ हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस क्या होती है एंड इसकी प्रोसेस क्या होती है हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे एक्सोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस सिंपल भाषा में आप समझिए, जो भी हम मिनरल्स न्यूट्रिएंट या हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया या कुछ पार्टिकल्स होता है, तो सेल के अंदर जैसे कुछ भी हम लोग मिनरल्स इंटेक किए, वाटर इंटेक किए या कोई एंजाइम कुछ भी, तो हमारे सेल के अंदर कैसे जाता है, तो वो सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, इंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जब हमारे सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है या किसी की प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा हो गई है या कोई मिनरल्स की ज़्यादा मात्रा हो गई, तो उसको बाहर निकालने का काम किस प्रोसेस के थ्रू होता है, एक्सोसाइटोसिस। तो वही हम लोग आज देखेंगे इंडोसाइटोसिस क्या है एंड एक्सोसाइटोसिस क्या है। तो आइए देखते हैं इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस कैसे होती है, तो क्या होते हैं। तो इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस क्या है, तो बहुत सारा टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों जो प्रोसेस हैं किसके एग्जांपल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ऐसा ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसा जिसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड हो, जिसमें एनर्जी की क्या हो, ज़रूरत हो। तो ऐसे दोनों में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, चाहे हमारे सेल्स कोई भी मिनरल्स को या बैक्टीरिया को अंदर जाना है, तो उसके लिए भी सेल को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। ठीक है, उसको मारने के लिए, किल करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। या हमारे जो सेल्स के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन है, या कोई भी न्यूट्रिएंट्स या किसी एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है और उसको सेल से बाहर भेजना है, दूसरी सेल्स में भेजना है, तो उसमें भी क्या होगी, एक एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो उसी तरह एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारे जो सेल्स होती हैं, हमारे मतलब जितनी भी सारी सेल्स हैं, तो उनके थ्रू हमेशा मतलब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की वो कैसी होती है, परमिएबल होती है। मतलब जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं तो हमेशा वो आज आते जाते रहते हैं, मतलब सेल के अंदर, सेल के बाहर, बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। तो उनमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के होते हैं उनके लिए किसी एनर्जी की हमारे सेल्स को ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फ्रीली हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे छिद्र होते हैं, ऐसे रास्ते होते हैं जिनके थ्रू वो आसानी से आर पार जा सकते हैं, जो छोटे मालिक्यूल आ सकते हैं। लेकिन जो बड़े मालिक्यूल्स उनको बाहर निकलने के लिए एंड अंदर आने के लिए क्या होता है, एनर्जी की ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें रिक्वायर्ड एनर्जी किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो वही हम लोग बात करें इंडोसाइटोसिस क्या है, इंडो मीन्स अंदर लेना। ठीक है, तो इंडोसाइटोसिस क्या है, इनटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें क्या होता है, इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, मतलब इनटेक करना लार्ज मॉलिक्यूल्स का, स्मॉल मॉलिक्यूल का नहीं, लार्ज मॉलिक्यूल का। वैसे जो स्मॉल मॉलिक्यूल तो फ्रीली आते जाते रहते हैं, हमारे सेल्स के अंदर बाहर अंदर बाहर करते रहेंगे, उसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है हमारे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में ऐसी स्पेस है, हमारे रास्ते हैं जिनके थ्रू वो आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, उनके लिए मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और किसी प्रोसेस के थ्रू वो जाएंगे। तो इनटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल एंड इवन ए होल सेल, इवन ए होल सेल इनटू द सेल्स। कभी कभी क्या होता है, मतलब अब कोई सेल्स है, मान लीजिए कोई सेल्स है हमारे सेल के अंदर, इसको क्या इनटेक करना है, लार्ज मॉलिक्यूल का, तो थ्रू मतलब इनटेक करेगी कैसे, वेसिकल का फॉर्मेशन करेगी, ये अंदर की तरफ चला जाता है ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर जो है लार्ज मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ सेल मतलब जो हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं जिसमें से 1 2 3 2 सेल्स डेड हो गई, तो जो लिविंग सेल्स है, मतलब जो लिविंग सेल इसको क्या कर जाएंगे, इंडोसाइटोसिस कर जाएंगे या फैगोसाइटोसिस, मतलब खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे मार के, खा के। तो किसके कारण होता है वो प्रोसेस, इंडोसाइटोसिस के द्वारा। तो इनटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल का इनटेक करना, या होल सेल को इनटेक करना, या डेड जो सेल हो गए इनटेक करना, जिनका यूज नहीं है हमारे बॉडी में, उनको इनटेक करना।
कुछ हमारी बॉडी में ऐसी सेल्स होती हैं जो दूसरे सेलों को मारती हैं, उनको खाती हैं, मतलब सफाई करने का काम करती हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी भी एक ऐसी सेल है जो डेड सेल को खाने का काम करती है, ठीक, उसको। एंड अगर हम लोग बात करें किसकी, डब्ल्यूबीसी को भी फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, मतलब खाने वाली सेल, भक्षण करने वाली सेल, फैगोसाइटोसिस। या ये क्या करेगी, अपने खुद सेलों को मार के खा जाएगी, मार के मतलब डेड सेल्स को मार के खाएगी। देन उसके बाद अगर कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आया, हमारे ब्लड में आया, बैक्टीरिया आया, तो उसको खाने का काम कौन करते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो इनटेक कर की है, तो डब्ल्यूबीसी भी क्या है, एक सेल ही तो है। तो सेल किसके थ्रू किसी चीज़ को, बैक्टीरिया को, सॉलिड पार्टिकल्स को या लार्ज मॉलिक्यूल को किसके थ्रू इनटेक करती है, तो इंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो इंडोसाइटोसिस इनटेक ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड इवन अ होल सेल इनटू द सेल, ठीक। अब इसके हम लोग इंडोसाइटोसिस की बात करें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स, फैगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। इस वीडियो में हम लोग बस दो इंडोसाइटोसिस के 2 एग्जाम्पल की बात करेंगे, कौन कौन, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और जो रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ी बड़ी है, इसमें आपको मतलब लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसके लिए अलग टॉपिक बनाऊंगी। तो ये क्या होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, फैगोसाइटोसिस क्या है एंड पिनोसाइटोसिस क्या होता है। फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल इंटेक, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स को इंटेक करना, जैसे अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी। अभी मैं डब्ल्यूबीसी का एग्जांपल दी हूँ, जैसे डब्ल्यूबीसी सेल है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी सेल्स हमेशा क्या करती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स में, बैक्टीरिया क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल से तो है, तो बैक्टीरिया को इंटेक करती है किसके थ्रू, मतलब थ्रू अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और अमीबा की हम लोग बात करें, अमीबा और अमीबा को भोजन इंटेक करना है। अगर मैं ये अमीबा की बात करूं, अगर इसको भोजन इंटेक करना है, ये फूड है, ये क्या है, फूड। अगर अमीबा को क्या करना है, फूड को इंटेक करना है अपने अंदर, तो इसके अंदर स्यूडोपोडिया डेवलप होंगे और इंडोसाइटोसिस के द्वारा। अब सेल, ये जो अमीबा है कैसा, यूनिसेलर, बस सिंगल सेल ही है, तो सिंगल सेल है, तो फैगोसाइटोसिस किसके द्वारा, फैगो मीन्स क्या होता है, खाना, ठीक है। तो क्या करेगी, इस सेल को अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू अंदर ले लेगी, क्या कर लेगी, इंडोसाइटोसिस कर लेगी, अपने अंदर इंटेक कर लेगी, और उसको क्या कर दी जाएगी, खा जाएगी। उसी तरह डब्ल्यूबीसी की सेल होती है, बैक्टीरिया को खाती है और खुद अपने डेड सेलों को भी ये खाते हैं। या जो वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी में है, टिश्यू में है, उनको खाने का काम भी कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करती है। तो ये रहा कौन सा, फैगोसाइटोसिस, मतलब सॉलिड पार्टिकल को इंटेक करना, बस सॉलिड पार्टिकल्स को इंटेक करना। अभी लिक्विड का मैं बात नहीं कर रही हूँ, लिक्विड के लिए अलग प्रोसेस है, जो टाइप है किसका, इंडोसाइटोसिस का। तो फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल को क्या करना, इंटेक करना, जैसे इसका एग्जांपल अमीबा और डब्ल्यूबीसी सेल्स, ठीक। अब पिनोसाइटोसिस क्या है, पिनो मीन्स लिक्विड पार्टिकल इंटेक, मतलब लिक्विड पार्टिकल को अपने सेल्स के अंदर क्या करना, इंटेक करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। अब ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइक्रोबिली इन द गट, जैसे हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें बहुत सारी माइक्रोबिली होती हैं, क्या होती है, माइक्रोबिली, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या लगी रहती है। अब इनका वर्क क्या होता है, ये सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर इंटेक नहीं कर सकती, तो ये क्या करती हैं, मतलब सॉलिड पार्टिकल जैसे प्रोटीन हुआ और जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुए हैं भोजन के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में, ब्लड स्ट्रीम में आए हैं, उनको ये जो माइक्रोबिली है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो कैसे एब्जॉर्ब करती है, तो ये लिक्विड पानी के थ्रू उन सारी चीज़ों को, लिक्विड के थ्रू उन सारे मिनरल्स, प्रोटीन को अपने अंदर क्या करती है, इंटेक करती है। तो लिक्विड पार्टिकल्स को इंटेक करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। इसमें सॉलिड पार्टिकल को ये क्या करे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं कि ये माइक्रोबिलाई है और ये कोई सॉलिड पार्टिकल आए उसको अपने अंदर, अपने सेल के अंदर रख ली, ऐसा नहीं करेगी ये क्या लिक्विड फॉर्म में किसी भी
मॉलिक्यूल्स को क्या लेगी, लिक्विड के फॉर्म में लेगी, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। जैसे ये मैंने वही WBC का ये सेल है जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स माने खाने वाली सेल, फैगोसाइटोसिस सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर सारी सेल्स के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब ये है बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को इसको इनटेक करना है तो क्या करेगी, इस फॉर्म में वेसिकल का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। वेसिकल का फॉर्मेशन करके इसको अपने अंदर भर लेगी, अब मतलब अपने सेल के अंदर। देखिए ये इस फॉर्म में अपने अंदर वेसिकल के रूप में करेगी और इसको क्या कर देगी, बाद में डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी खाकर, ठीक है। तो किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेने के लिए पहले किसका फॉर्मेशन करती है, वेसिकल का फॉर्मेशन करती है। अब वेसिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे होता है, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के थ्रू ये फॉर्मेशन करेगी वेसिकल का, कौन, WBC सेल, और उसको अपने अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर किल कर देगी, ठीक। अब हम इसका, तो ये रहा एंडोसाइटोसिस के टाइप कौन कौन से हैं, फैगोसाइटोसिस जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को इंटेक करना है, एंड है पिनोसाइटोसिस जिसमें लिक्विड पार्टिकल को इंटेक करना है। उसके बाद है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में स्मॉल बता देती हूँ। रिसेप्टर मतलब किसी भी चीज़ को अपने अंदर लेने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल किसी भी पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेगी, तो उसके लिए कुछ रिसेप्टर का फॉर्मेशन होता है उनके सेल्स के अंदर। अगर वो रिसेप्टर प्रेजेंट है तभी उस पार्टिकल्स को अपने अंदर ले सकती है। तो ये है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तभी दो आप लोग याद रखिए, फैगोसाइटोसिस जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स का इंटेक करना है, एंड पिनोसाइटोसिस जिसमें लिक्विड पार्टिकल का क्या करना है, इंटेक करना है। अब हम लोग बात करेंगे एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस से जैसा नाम से स्पष्ट है, एक्जो मीन्स क्या होता है, बाहर करना, एग्जिट करना। तो कहाँ से एग्जिट करना, मतलब हमारे सेल के अंदर से बाहर करना, उसको बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। तो कुछ सेल ऐसी होती हैं जो मतलब उनके अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या कुछ भी गया, या उनके अंदर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, तो उनको दूसरे सेल में भेजने के लिए, या कोई बैक्टीरिया उनके अंदर घुस गया तो उनको बाहर निकालने के लिए, कोई सेल होती है जो उनको नहीं खा सकती तो उनको टेक आउट कर देती हैं, अपनी बॉडी से बाहर कर देती हैं। तो उनको बाहर करने के लिए तो कुछ प्रोसेस होता है, मतलब उसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोसाइटोसिस। तो एक्जोसाइटोसिस क्या, रिमूवल मतलब हटाना, बाहर करना, या सिक्रीशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, या जो लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, जैसे हमारे सेल ने प्रोटीन बनाया, अब उस प्रोटीन को उसी सेल में तो नहीं रखना है, दूसरे सेल को भी रिक्वायर होगी, वहाँ पे भी उस प्रोटीन को भेजना है, या जहाँ पे मरम्मत की ज़रूरत है जिस सेल को, या जिस सेल को रिक्वायर है प्रोटीन के, वहाँ पे भेजना। तो प्रोटीन को भेजने के लिए, भेजने मतलब सेल से बाहर निकालना है, वो भी एक प्रोसेस है किसका, एक्जोसाइटोसिस का। तो एक्जोसाइटोसिस यानी रिमूवल एंड सिक्रीशन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल, या सिक्रीशन ऑफ द वेस्ट, या जो हमारे सेल के अंदर वेस्ट है, या कोई ऑर्गेनिज्म डाइड हो गया है, किल हो गया है, उसका हमारे सेल के अंदर कोई काम नहीं है, वो यूजलेस हो गया है, तो उसको बाहर निकालने का काम, हमारे ब्लड में भेजने का काम, ताकि हमारे जो WBC सेल है उसको खा सकें, फैगोसाइटोसिस कर सकें, ठीक है, उनको किल कर सके, तो वहाँ पे भेजने का काम, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोसाइटोसिस। तो देखिए जैसे मैंने बनाया है, ये मतलब सेल्स है हमारी, कोई सेल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। अब इस प्रोटीन को भेजना है तो डायरेक्ट आप प्रोटीन को ऐसे प्रोटीन को बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है। तो प्रोटीन को भेजने के लिए पहले हमारी जो गाल्ची बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको उस प्रोटीन को क्या करेगी, कवर करेगी, किसमें कवर करेगी, वेसिकल। वेसिकल क्या होती है, वेसिकल इज द सेक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वेसिकल इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर बाउंड बाय द मेम्ब्रेन, मतलब जो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हो, सेक लाइक स्ट्रक्चर हो। और वेसिकल का फॉर्मेशन कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस करता है, ठीक है। तो उस प्रोटीन को बाहर निकालने का काम, हमारे सेल से बाहर करने का काम कौन से करेंगे, वेसिकल के द्वारा ये बाहर जाएंगे, ठीक है। इस फॉर्म में ये सारे जो प्रोटीन हैं क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये रहा एक्जोसाइटोसिस।
तो एक बार हम लोग फिर से इसका रिव्यू देख सकते हैं कि इंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस क्या होता है। तो इंडोसाइटो एक्जोसाइटोसिस बोथ के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। इंडोसाइटोसिस क्या है, इनटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल एंड इवन अ होल सेल इनटू द सेल, ठीक है, होल सेल को अपने अंदर ले लेना। टाइप क्या है इंडोसाइटोसिस के, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। ये है हमारे आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है जो कैसे इनटेक करती है किसी बैक्टीरिया का, किसी सॉलिड पार्टिकल का, वो प्रोसेस है, मतलब अंदर लेती हैं। अब एक्जोसाइटोसिस क्या मतलब, किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन की हमारी सेल, उसको बाहर कैसे की, या कोई बैक्टीरिया हमारे सेल्स के अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, उसको कैसे बाहर करना है, वो किसका प्रोसेस है, एक्जोसाइटोसिस का। ये रहा डिटेल आप एक्जोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।